आपने कभी सोचा है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक शुभ ग्रह एक शुभ नक्षत्र में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का संपूर्ण भाग्य बदल कर रख देता है। आज हम बात करेंगे उस दुर्लभ योग की जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति बैठ जाते हैं पुष्य नक्षत्र में। यह एक योग नहीं, यह एक वरदान है, यह एक दिव्य संयोग है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यत सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का सम्राट, इसे ब्रह्म नक्षत्र कहा गया है क्योंकि यह स्वयं देवी लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई भी व्यक्ति ऐसे समय में जन्म लेता है जब देव गुरु बृहस्पति उसकी जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में विराजमान होते हैं, तब ऐसा व्यक्ति अकूत धन का मालिक, ज्ञान का भंडार होता है उसके पास, धर्म का रक्षक, समाज का मार्गदर्शक होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुरु का इतना गहरा प्रभाव होता है कि इनके जीवन की हर यात्रा में कोई अदृश्य हाथ इनको दिशा दिखाता रहता है। ऐसे व्यक्ति अंधेरे में कभी नहीं भटकते क्योंकि इनके जीवन में एक ज्योति जल चुकी होती है, ज्ञान की, विश्वास की, सद्गुणों की। वे व्यक्ति जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे होते हैं। ये लोगों को रास्ता तो दिखाते ही दिखाते हैं, खुद भी सत्य के मार्ग पर अडिग बने हुए खड़े रहते हैं। देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हों और ऐसे में जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है और ऐसा लगता है कि मानव देवताओं ने अपनी ऊर्जा को उसके साथ भेजा है धरती पर किसी विशेष कार्य के लिए। और ऐसा व्यक्ति जन्म तो लेता है इंसान का, लेकिन एक ब्रह्मांडीय रहस्य से भरा हुआ होता है। और मैं बताऊं आपको कि ऐसे नक्षत्रों में कुछ महान हस्तियों ने जन्म लिया है। वैसे तो बहुत से लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ गिने चुने नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि आनंद, एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, सचिन तेंदुलकर जी, नील आर्मस्ट्रांग, महात्मा गांधी जी जैसे बहुत बड़े लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं कुछ विशेष कर दिखाने के लिए, और उन्होंने कर दिखाया। जैसा कि मैंने बताया कि वह दूसरों की तकदीर संवारते संवारते अपनी तकदीर भूल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति पूर्व जन्म का अपना ऋण चुकता करने के लिए इस जन्म में आता है और उसी ऋण को पूरा करने के लिए पूरा जन्म गंवा देता है। ऐसे नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्तियों का प्रारंभिक जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार यदि ये अपने आप को पहचान लें तो सारा ब्रह्मांड इनके लिए रास्ता खोल देता है और फिर ये अपनी जिंदगी की यात्रा भरपूर तरीके से पूरी करते हैं जो पिछले जन्म में बचा हुआ था। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेना यह एक दायित्व तो नहीं बल्कि आपकी आत्मा को दिया गया परमात्मा की तरफ से प्रकाश है और उस प्रकाश में दूसरों को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं और स्वयं भी अपनी ज़िंदगी का उद्धार कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हों तो आपको चाहिए कि आप गुरु का यंत्र बनवाएं सोने में। गुरु का यंत्र सोने में बनवा करके उसमें पुष्कराज रत्न जड़ित करवा करके उसे गले में धारण करें, प्राण प्रतिष्ठित करके। यदि आप इस तरह का उपाय करते हैं और देव गुरु बृहस्पति का नियमित पूजन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट आ नहीं सकती और आपका मार्ग परमात्मा स्वयं अपने हाथों खोलता है जिस पर आप चल करके अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा सकते हैं। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हैं और आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार के संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी से करा करके उसका उपाय कर सकते हैं। यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपने मन के जो विचार हों वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका उपाय आपको दे सकूं और आपका समाधान हो सके।
धन्यवाद, नमस्कार।